कहाँ गए? सीधे में ऊपर है जी। कहाँ से है? देखो तो हो गया ना, गीप छात्र लोग की आजादित्व त्रिफला त्रिणिका। तो पंचवटी ये सब बन रहा था जी। चतुर्युगी और आजादित्व त्रिफला। और जहाँ पर एक क्या बताए थे वो पात्राद्यंतस्य ने जो वार्तिक था ना जी। तो पंचपात्र इत्यादि में नहीं होने दे रहा था क्योंकि पात्रंत जो रहते हैं उनसे गीस नहीं होता है, गीप है तो गीप नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें त्रिभुवन इत्यादि जो तद्गणित पाठ है वही सब आ जाएंगे। हो गया जी। वर्णाद अनुदात्तात्तोपधात्तो नः। वर्णाद पंचम्यंत, अनुदात्तात पंचम्यंत, उपधात, ता है उपधा में जिसके, हाँ ता उपधातात माने उपधात पंचम्यंत, दूसरा जो ता है वो प्रथमांत और न प्रथमांत। तो कह रहा है वर्णवाची यो अनुदात्तांत त उपधक तदंतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा गीप तकारस्य नकारादेशश्च। वर्णवाची का तात्पर्य है रंगवाची, वर्ण माने रंग का, जैसे चितकबरा, रक्त, नील इत्यादि का वर्णवाची जो अनुदात, वो किसी स्वर से अनुदात हो, तिस्वरितम इत्यादि जो है ना जी। तो वर्णवाची हो और अनुदात्तांत हो, माने उसका जो अंतिम वर्ण है वो अनुदात्त हो। तो अनुदात्तांत वर्णवाची जो प्रातिपदिक ता उपधक, ता है उपदा में जिसके और उसके उपदा में तकार हो, ठीक है। वर्ण माने कलर रंग का वाची हो, अनुदात्तांत हो, तकार उपधक हो, तदंत जो अनुपसर्जन, पूरा जो वो प्रातिपदिक है वो अनुपसर्जन भी, अर्थात किसी अन्य अर्थ को न कह रहा हो, अपने को ही कह रहा हो। उपसर्जन ना हो, अनुपसर्जन हो, अपने मूल अर्थ में, वास्तविक अर्थ में हो। अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात्, ऐसे प्रातिपदिक से हुआ माने गीप प्रत्यय होता है, तकारस्य नकारादेशश्च, और उस तकार को क्या होता है नकारादेश। तो देखिए गीप प्रत्यय हो रहा है, तकार और हुआ माने विकल्प से जी। तो कहा विकल्प से गीप होगा, विकल्प से नकार होगा। तो कोई कह रहा है कि जिस पक्ष में गीप होगा उस पक्ष में नकार होगा, अथवा नकार का पक्ष अलग गीप का अलग कर दें कि कहीं भी गीप कर रहे हैं और जहाँ गीप नहीं कर रहे हैं वहाँ इसको लेकर के नकार कर दे रहे हैं। तो संनियोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहनिवृत्ति। संनियोग शिष्टानाम मतलब एक शास्त्र में, एक सूत्र में एक साथ जो योग रहे, ठीक है। संनियोग माने एक साथ अगर पढ़े गए हों तो वो प्रवृत्ति होंगे तो एक साथ होंगे, निवृत्त होंगे तो एक साथ होंगे। तो वह माने जो विकल्प जो घटेगा वो एक साथ घटेगा। जिस पक्ष में आप गीप करेंगे उसी पक्ष में तकार को नकार करना है, और जब गीप नहीं करेंगे तो तकार को नकार भी नहीं होगा। तो दोनों का विकल्प की प्रवृत्ति एक साथ होगी और निवृत्ति भी एक साथ होगी, ठीक। सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। तो वर्णवाची वो रंग का वाचक प्रातिपदिक हो, अनुदात्तांत हो, तकार उसकी उपधा में हो, ऐसा अनुपसर्जन भी वो हो, पूरा किसी को कहता ना हो, उस अनुपसर्जन भूत प्रातिपदिक से विकल्प से गीप होता है और उस तकार को भी नकार आदेश होता है। एत शब्द है, क्या है एत, अकारांत है एत शब्द। यह है चित्र रंग का वाचक, चितकबरे का, ठीक है। तो वर्णवाची है चितकबरा, और अनुदात्तांत, इसका जो तकार उत्तरवर्ती आकार है वो अनुदात्त है, ठीक जी। रक्त वर्णवाची रोहित ये चित्रम किरमीर कलमाश सबलयितास्य कुरवरे, अमर कोश में लिखा चित्रम माने एत शब्द का चित्र वर्णवाची बताया है। एत शब्द चित्र वर्णवाची, तो एत शब्द चित्र वर्ण का है और इसका जो आकार है वो अनुदात्त है। तो वर्णवाचक अनुदात्तांत हुआ, और ता उपधा, तकार उपधक भी है जी। तकार उपधा में है, तकार के पूर्व में था तो तकार उपधक है। और पूरा जो प्रातिपदिक वो क्या हो गया, तदंत प्रातिपदिक अनुपसर्जन भूत प्रातिपदिक एत। एत अपने रंग को ही कह रहा है, किसी अन्य को नहीं कह रहा है। उपसर्जन नहीं है, अनुपसर्जन है। उस प्रातिपदिक से विकल्प से गीप होगा, वो गीप वाले पक्ष में ही तकार को नकार होगा। तो एत से कर दीजिए गीप, गीप में ई बचा, तकार उत्तरवर्ती आकार का स्थिति जैसे लोप हो गया, ईकार पर में है बसंज्ञा होकर के, तो एत ई। अब जिस पक्ष में ई हुआ उसी पक्ष में आप तकार को नकार करिए, तो एन हो गया। मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा एनी। क्या बन जाएगा एनी। एनी विकल्प से होगा, जिस पक्ष में प्रवृत्ति नहीं होगी उसमें क्या हो जाएगा टाप। टाप कर दीजिए, क्या कर दीजिए अजादित टाप। अजादित टाप से टाप होकर के एता बन जाएगा। क्या बन जाएगा एता। एता। रोहिणी रोहिता, रोहित शब्दों रक्त वर्णवाची, रक्त वर्ण का वाचक है रोहित शब्द, ठीक है जी। तो रोहित शब्द जब हो जाएगा
और रक्त का वाचक तो क्या हो जाएगा उसमें? गीप। गीप हो जाएगा। ओ हाँ, पहले गीप करिए और उसी पक्ष में क्या कर दीजिए? तकार को तो नकार। रोहित है, गीप है, रोहित गीप में ई बचेगा, इससे पीछे से लोप हो गया, तकार को नकार हो गया, रोहिन ई हो गया। अब निमित्त है, अणत्व निमित्तक रा है, उससे परे अट इत्यादि का व्यवधान है, तो क्या हो जाएगा? रोहिणी। रोहिणी। और जिस पक्ष में नहीं होगा गीप और ता को ना, रोहिता। क्या बन जाएगा? रोहिता। तो एनी एता माने चित्र रंग वाली और रोहिणी रोहिता माने रक्त रक्त वर्ण वाली, है ना। तो जी। ये वर्णवाचक हो गया। वो तो गुणवचनात् क्या आया? वो तो गुणवचनात्। वह वा है, वा अव्ययपद, उतः पंचम्यंत, गुणवचनात् पंचम्यंत। उदंतात् गुणवाचिनो वा गें स्यात्। उदंत जो गुणवाचक शब्द, गुणवाचिनः पंचम्यंत में बन जाएगा, गुणवाचिनः गुणवाचिन शब्द है। उदंत गुणवाचक जो शब्द है उस गुणवाचक शब्द से विकल्प से गेंश होता है, ठीक जी। उकारांत जो भी स्त्रीलिंग शब्द है और वो गुण का वाचक है तो उसको स्त्रीलिंग बनाना, स्त्री की वक्षा में उससे क्या हो जाएगा? वैकल्पिक घींस हो जाएगा। उदंत गुणवाचक शब्द से घींस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई। तो मृदु है, मृद्वी मृदुहु, है ना, पटवी पटुहु, ऐसे रूप बन जाते हैं। तो मृदु शब्द है, उकारांत है, तो उदंत है और गुणवाचक है, मृदुवाचक है। तो उस गुणवचन शब्द से स्त्रीत्व में क्या कर दीजिए? घींस कर दीजिए विकल्प से। तो मृदु है, घींस है, घींस में क्या बचेगा? ई। मृदु है, ई है, तो यण हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा, तो मृद्वी क्या बन जाएगा? मृद्वी। मृद्वी। और जिस पक्ष में घींस नहीं करेंगे उसमें क्या हो जाएगा? मृदु। मृदुः। एवं पटवी पटुहु, पटु से क्या बन जाएगा? पटवी और पटु। तन्वी तनु, तनु। इसी प्रकार से भी रूप बन जाते हैं। अब आया बहुवादिभ्यश्च, क्या आ गया? बहुवादिभ्यश्च। बहुवादि गणपति, बहुवादिभ्य पंचम्यंत चाव्य पद, कह रहे इनसे भी घींस होता है। किसी ने कहा कि वो तो गुणवचनात् में आप उदंत कहा, गुणवाची कहा, तो बहु शब्द को भी गुणवाचक मान करके उससे भी कर दीजिए, अलग से प्रत्यय क्यों, अलग से सूत्र क्यों बना रहे हैं? तो कह रहे आगे जो गण सूत्र इत्यादि हैं इन सब में अनुवृत्ति लाने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुगण बतुडति संख्या से बहु शब्द की संज्ञा हो जाती है, तो वो संख्यावाचक है, गुणवाचक नहीं रहता। गुणवाचक को अलग मानते हैं, संख्यावाचक को अलग मानते हैं। तो संख्यावाचक होने के कारण वो तो गुणवचनांत से उदंत होते हुए भी गुणवाचक नहीं था, इसलिए गें सिद्ध नहीं था, तो बहुवादिभ्यश्च अलग से सूत्र बनाया, ठीक, दोनों पक्ष हैं। बहुवादिभ्यः च एभ्यो वा गेंशात्, बहु आदि शब्दों से भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गेंश होता है, वा माने विकल्प से। तो बहुवी और बहु बनाना है। क्या बनाना है? बहुवी और बहु। तो बहु शब्द है, बहु माने अधिक, संख्यावाचक है। हाँ जी। तो बहु शब्द से कर दीजिए आप गेंश, गेंश में सकार की संज्ञा, गकार की संज्ञा ई बचा, तो बहु ई। अब यहाँ पर भी गण कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बहुवी। क्या बन जाएगा? बहुवी। और बहु भी रह जाएगा, बहु भी विकल्प से एक पक्ष में रह जाएगा और बहुए भी रह जाएगा, ठीक है जी। बहु बहुशब्दौ वैपुल्य वचन एक वचनांतो अत्र एकाश्रयवर्ती वैपुल्य रूपम बहुत्वम। बहुरोदनः बहुसूपः, बहुओदन मतलब बहुत सारा ओदन भात, और बहुसूपः बहुत सारी दाल, ठीक जी। संख्यावाची तो पंचाधिपत बहुवचनांतः। संख्यावाचक जब मूल केवल रहेगा तो वो बहुवचनांत रहेगा जी। इधर बहु एक वचन क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो अपने विशेष को एकाश्रयवर्ती वैपुल्य रूपम बहुत्वम। एकाश्रयवर्ती वैपुल्य रूप मतलब बहुत सारा ओदन, तो ओदन तो है बहुत सारा, बहुवचन ही है ना, बहुत बहुत का वाचक है, लेकिन वो वचन में हम एक का प्रयोग करते हैं कि इतना सारा चावल, इतनी सारी दाल, तो वो बोलने में एक वचन जैसा लगता है लेकिन मात्रा में वो बहुत होता है। तो वो वाला वैपुल्य वाला बहु का आश्रय करना है इस वाले में, ठीक है जी। और जब संख्यावाचक केवल उसको बनाएंगे तब वो बहुवचनांत प्रयोग होगा, तब बहु उसका प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में बहुव्या, है ना। और जब किसी विशेष इत्यादि के साथ उसका योग बनाएंगे दाल भात इत्यादि के लिए, तो वो एक वचन होते हुए वैपुल्य का वाचक रहता है। अब दाल बन रही है, हम यही कहते हैं ना कि दालें बन रही है, ऐसा नहीं कहते, दाल बन रही है, भात बन रहा है, तो उस भात में कितने सारे चावल होते हैं, वैपुल्य होता है, दाल भी बहुत सारी होती है, लेकिन बोलने का जो ढंग रहता है, उसको बोलने की जो शैली है वो एक वचन में रहती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? एकाश्रयवर्ती, एक आश्रय में बोलने का तात्पर्य रहता है, लेकिन वैपुल्य रूप उसमें रहता है, बहुत सारा अंश रहता है, वो वाला बहु हम करते हैं, ठीक है जी। उस वाले बहु में आपने बहु ओदन, बहु सूप और संख्यावाचक में क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अब आइए, तो बन गया बहुवी और बहु।
अब किसी ने कहा एक गणसूत्र पढ़ा, कृतिकारात अक्तिनः, कृतिकारात पंचम्यंत अक्तिनः पंचम्यंत। कह रहा है कि कृदंत वाले जो इकार शब्द है, कृतिकार है ना, तो कृत इकार मिला दीजिए तो कृतिकारात। कृदंत के जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उनसे भी विकल्प से गीस होता है अक्तिनः, तिन प्रत्यांत को छोड़कर। स्त्रियाम तिन से जो स्तुति, कृति, मति इत्यादि में जो अक्तिन प्रत्यय उनमें होगा, उनमें नहीं होगा। तो कृति, मति ये सब तो इकारांत ही रहेंगे, वहाँ पर दीर्घ गीस नहीं होगा। कृतिकारात अक्तिन है, लेकिन कृदंत का होते हुए अगर इकारांत है और स्त्रियाम तिन इसके अधिकार में नहीं आता है, अक्तिन प्रत्यांत नहीं रहता है, कोई अन्य प्रत्यय से कृदंत से ई हुआ है तो क्या हो जाएगा? गीस हो जाएगा। तो रात्रि शब्द रहता है, क्या रहता है? रात्रि। तो रात्रि शब्द को औणादि का इस कुछ ऐसा प्रत्यय करके औणादिक रूप से सिद्ध करते हैं, तो औणादि भी कृदंत है। तो कृदिकारात, तो रात्रि ह्रस्व विकारांत बनता है, ठीक है। तो कृदिकारात कृदंत का इकार है जी। अक्तिनः तिन प्रत्यय से भिन्न है, इससे विकल्प से गीस करिए, तो रात्रि से गीस कर दीजिए, रात्रि धन गीस, गीस में ई बचा। अब दीर्घ ईकार परे है तो यस्य ईकार तदेव वसंज्ञक अवर्ण और इवर्ण, तो इवर्ण का लोप कर दीजिए, तो रात्र में हल हो गया, ई में मिला दीजिए रात्रि। तो रात्रि भी आप बोल सकते हैं दीर्घ ईकारांत, और इसके रूप दीर्घ ईकारांत गौरी जैसे चलेंगे। विकल्प से जिस पंक्ति में गीस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रात्रि ही बन जाएगा, दोनों रूप बनेंगे इसी प्रकार। किसी ने कहा कि ये तो केवल कृदंत का इकार हुआ जी, कृदंत के इकार से ही अक्तिन प्रत्यय भिन्न होगा तो रात हो गया। अन्य में क्या है? तो एक और गणसूत्र आ रहा, सर्वतो अक्तिन्नार्थाद इति एके। कह रहा सर्वतः मतलब सभी आचार्यों के मत में अथवा सभी शब्दों से, है ना। कह रहा किन्हीं आचार्यों के मत में क्या होता है? सर्वतः अक्तिन्नार्थात इति एके, है ना, इत्येके है। तो इकारांत एक क्या हो जाएगा? इकारांत शब्द है ना का इकारांत जो शब्द है वो सर्वतः, किसी कोई भी प्रत्यय उसमें हो, तिन की ही जरूरत, मतलब कृदंत की ही जरूरत नहीं है, कोई भी प्रत्यय हो, लेकिन अक्तिन अर्थात तिन प्रत्यांत वाला अर्थ उसमें नमक है। तिन प्रत्यय से भिन्न नहीं हो, अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन कोई भी इकारांत शब्द हो, ठीक है। तो इकारांत कोई भी शब्द यदि हुआ और अक्तिन्नार्थात माने अक्तिन उसमें नहीं है, तो उससे भी स्त्री की विवक्षा है तो रहेगी जी। एक दिन भिन्न तो इसीलिए करें ना, स्त्रियाम तिन होता ही है, तो ये तो कहीं नहीं सकते स्त्री की विवक्षा में, केवल ये कहेंगे कि सभी इकारांत शब्दों से एक तिन प्रत्यांतार्थ भिन्न इकारांत शब्दों से भी क्या होता है? गीस प्रत्यय विकल्प से होता है। तो सकटी सकटी ही, सकट माने क्या होता है? बैलगाड़ी वाला छकड़ा जो होता है, तो उसी को स्त्रीलिंग में सकटी ही बोलते हैं। तो सकटी ही इकारांत है, सकटी इकारांत है, और किससे भिन्न है? अक्तिन से भिन्न है, और इसमें वो कृदंत का प्रत्यय भी नहीं था, लेकिन इकारांत मात्र होने से सर्वतो अक्तिन्नर्थादित्येके है, इस वार्तिक से क्या कर दिया? गीस कर दिया। तो सकटी गीस, गीस में ई बचा, इकारा यसे तिचे से लोप किए वो मिलाए तो सकटी, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उसमें क्या रह गया? सकटी ही रह गया। उसी प्रकार शक्ति ही, शक्ति में भी एक तिन प्रत्यय से भिन्न रहता है, तो दीर्घ इकारांत भी हो जाता है और ये रस्व इकारांत भी रहता है। ऐसे अलग अलग शब्द बहुगण जो आप पढ़ेंगे ना जी, ठीक है, बहुगण में, बहुशब्द गण में जो आएगा वो सब शक्ति इत्यादि ये सब आते हैं, तो सब में होता चला जाएगा। अब एक सूत्र आ रहा है पुम योगाद आख्यायाम, पुम योगात पंचम्यंतम आख्यायाम पंचम्यंतम, आख्यायाम सप्तम्यंतम। या पुमाख्या पुमयोगात स्त्रियां वर्तते ततो गीस। कह रहे या पुमाख्या पुमयोगात का जो स्त्री पुरुष से योग होने के बाद स्त्रीलिंग में, जैसे गोपस स्त्री गोपी, गोप है, अब गोप से जिसका पाणी ग्रहण होगा उसको स्वतः ही गोपी बोलेंगे, ठीक है। गणक माने क्या होता है? ज्योतिषी होता है, तो उसकी पत्नी गणकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुमयोग हुआ ना कि योग होने का, हाँ, कि जिसका जो व्यवसाय है उस पुरुष से जुड़ते हुए स्त्री वही कहलाती है, ठीक है। डॉक्टर की स्त्री को सब लोग डॉक्टर नहीं कहते, भले ही पढ़ी लिखी भी ना हो, लेकिन यही होता है ना। अगर कोई पुरुष डॉक्टर है तो उसकी स्त्री को सब डॉक्टर नहीं कहते हैं, मास्टर को मास्टर नहीं कहते हैं, ठीक है। पंडिताइन कहते हैं, भले ही वो शास्त्र नहीं जानती, लेकिन पंडित की अगर पत्नी है, पंडित की भार्या, तो उसको सब लोग क्या बोलते हैं? पंडिताइन, ठीक है। तो पुम योगा उसका मतलब उस पुरुष से, तत्संबंधी पुरुष से योग होने पर ही क्या हो जाता है? उसको उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस हो जाता है। तो इसमें दो मत हम आपको बताएंगे। भट्टोजी दीक्षित का अलग है, नागेश जी का अलग है, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि पुम योग जो है वो केवल पुरुष मात्र योग है, इसमें दंपति ही का ग्रहण नहीं, अन्य का भी होगा,
ठीक है। तो गोपस से स्त्री गोपी है, अश्वपालका से स्त्री अश्वपालिका, ठीक है, ये सब बनता है ना। जी जी। तो कह रहे कि ये तो हो गया पुरुष वाला। कहा कि पुरुष मात्र से योग अगर है पिता का या भाई का, कोई मतलब पुरुष से योग है, तो पिता की पुत्री है वो भी पुरुष से योग है उनका। जी। तो वहां पर भी जैसे केकई की पुत्री केकई है, केकयस से सुता थी केकई, हाँ, देवक राजा की जो पुत्री थी वो देवकी, भगवान की माता, तो देवक से सुता देवकी। तो कहे कि पुरुष मात्र से योग होने पर भी क्या होगा, पुम योगादाख्याम से घेस हो रखा है, नहीं तो अय इत्यादि करते हैं तो उसमें अपत्यर्थ में तो अय होता और आदि वृद्धि होती, फिर उससे तो कई कई इत्यादि बनता है के कई शब्द, और शास्त्रों में के कई शब्द पढ़ा भी गया, रामायण में, सभी भट्टी काव्यों में, कई सारे काव्यों में जब भी आता है के कई। तो कहा कि ये जो पुम योगादाख्यायाम है ये सामान्य है, ये उसमें दंपति वाचक में ही गौण नहीं है, पुरुष से अगर योग है ठीक है तो हो जाएगा, पुत्री बहन सब में। हाँ ठीक है, बहन में भी चलेगा। जैसे कि कोई पुरुष है तो श्यालक से भगिनी श्यालका कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो ऐसा होगा। तब ये तो भट्टोजी दीक्षित आदि का मत है। नागेश जी इसका खंडन कर देते हैं। नागेश जी कहते हैं कि भाष्यकार का मत है, कोई पंक्ति उठाकर कहते हैं कि पुम योगाद आख्यायाम जो सूत्र है, ठीक है, उसमें केवल वो दंपति वाला ही, पति पत्नी वाला ही पुम योग जो वो योग है, उस वाले पुरुष से योग है कि मतलब उसका पुरुष है वो दंपति अर्थ में, वहीं पर गीस होगा ये वाला पुम योगादाख्यायाम। तो फिर वो देवकी कैकई इत्यादि हो तो वो उसको कह देते हैं सिद्ध गौरा दिव्यश्च, गौरादिगण में उसका पाठ मान लेते हैं। और ये दोनों मत भट्टोजी दीक्षित का भी स्वीकार है और नागेश जी का भी स्वीकार, हम लोग सब 90 वाले हैं, ठीक है। तो भट्टोजी दीक्षित का तो मत यही है कि पुम योगादाख्यायाम से पुरुष मात्र योग होने पर यही होता है, तो सब उन्होंने इसी से सिद्ध किया है। नागेश जी कह देते हैं कि गौरादिगण में पाठ है तो गौरादिगण के कारण के कई देवकी सब बन जाएगा, ठीक। तो ये दोनों आपको पक्ष इसमें है, तो आप कुछ भी स्वीकार कीजिए। पुम योगाद आख्यायाम, इसमें उदाहरण वही वाले केवल दिए हैं। तो या पुमाख्या पुम योगाद स्त्रियाम वर्तते ततो घीस, पुरुष से योग होने पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में घीस प्रत्यय हो जाएगा। तो गोपस से स्त्री गोपी, क्या बन जाएगा, गोपस से स्त्री गोपी। जो गाम पाती थी गोपा, जो गाय का पालन करता है, ठीक है, तो जो गोपालन करते हैं वो गोप कहलाते हैं। उसी गोप में क्या हो जाएगा, घीस हो जाएगा। तो गोप धन घीस, घीस में ई बचा, या स्थिति जैसे पकड़ प्रतिकार का लोप किया, गोपी बन गया। उसी प्रकार गोपालक शब्द है, उससे भी पुम योगादाख्याम से क्या प्राप्त हुआ, गोप से क्या ना, ये सब घीस, गोप शब्द से अकारांत गोप, गाम पाती थी गोपा, ठीक है, तो गोपी हो गया, ठीक है। अब किसी ने कहा कि अश्वपालक और गोपालक शब्द है, उससे भी हो, ये गोपालिका अश्वपालिका हो रहा है, लेकिन वहां पर आ गया पालकांतान न, पालकांतात न। कहे पुम योग यद्यपि है लेकिन पालकांतान न, पालक शब्द जहां पर आ जाए वहां पर घीस नहीं होता, तो क्या होता है, अजादित टाप से टाप हो जाएगा। अर्थ तो घट रहा है लेकिन अजादित टाप से टाप हो जाएगा। तो उसको पहले तो गोपालक से स्त्री गोपालिका बनेगा, गोपालिकी नहीं बनेगा, ठीक है। क्या प्राप्त था, घीस प्राप्त था गोपालक में, ये पालकांतान न, इस वार्तिक ने रोक लिया कि पालक शब्द पालन करने वाले अर्थ में अगर है तो उससे क्या होगा, टाप, टाप हो जाएगा। तो करिए टाप। गोप कहते किसके होते, जो ये जो पशुपालन करते हैं, ग्वाले, भगवान के जो वंशज थे, मतलब भगवान तो जाके, भगवान तो इनके थे देव की और ये वसुदेव के, और नंद बाबा के यहाँ गए तो नंद बाबा थे गोपालक थे, ठीक है। तो जो गाय का पालन करते हैं वही गोपालक है, उसी वही गोपालक वही गोप है, ठीक है, ग्वाले जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो वही गोपालक बन गया। अश्वपालक जो अश्व का पालन करते हैं वो अश्वपालक बन गए। तो गोपालक और अश्वपालक ये भी अकारांत थे, तो ये पुम योगादाख्याम यहाँ पर भी इनकी जो गोपालक और अश्वपालक संबंधी जो स्त्री थी उस स्त्री में घीस प्राप्त था। तो वार्तिक आ गया पालकांतान न, पालक शब्द से परे अगर है तो पालक शब्द से परे घीस नहीं होगा। तो कहे भी स्थिति की कक्षा में क्या होगा, तो टाप करिए, अजादित टाप अकारांत है गोपालक और अश्वपालक। तो गोपालक और अश्वपालक से आपने कर दिया टाप, टाप में क्या बचा, आ, तो गोपालक आ और अश्वपालक आ, ठीक है, दीर्घ हो गया, गोपालक और अश्वपालक, गोपालका और अश्वपालका बना। अब इकार करना है तो सूत्र आ गया प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य स्वः। प्रत्यस्थात पंचम्यंत, कात पंचम्यंत, पूर्वस्य षष्ठ्यंत, उसके बाद क्या है, आत,
ये भी षष्ठ्यंत है, आकार के स्थान पर होता है। इत यह होता है तो ये प्रथमांत है, ये विधेय है। इत आप ही हो जाएगा सप्तम्यंत, आप परे रहते, आप में तीनों प्रत्यय आ जाएंगे, टाप चाप आ। और अशुभ, शुभ से भिन्न, ये भी पंचम्यंत है तो शुभ से परे न हो, ठीक है। तो प्रत्यस्थात पंचमी तो अर्थ हो जाएगा प्रत्यस्थात माने प्रत्यय स्थित इति प्रत्यस्थ, तस्मात् प्रत्यस्थात, प्रत्यय में स्थित कात, पंचमी है प्रत्यस्थात कात हो जाएगा। कात का विशेषण प्रत्यस्थ बन जाएगा, अर्थात प्रत्यय में स्थित ककार। और पूर्व का योग है पंचमी के योग में, पूर्व के योग में पंचमी है, तो अर्थ हो जाएगा प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्वस्य, माने पूर्व वाला क्या आद, प्रत्यय में स्थित जो ककार, उस ककार के पूर्व में स्थित जो आकार, उस आकार को इत माने इकार होता है। कब? आपी, आप प्रत्यय परे रहते हैं, टाप चाप डाप। असुपह, सुप से परे नहीं होना चाहिए, अर्थात वह आकार सुप से परे अगर है वो पद जो 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 टाबंत और इत्यादि जो पद है, तो उसमें जो आकार को इकार कर रहे हैं वो इकार, उसके पूर्व में कोई सुबंत पद ना होना चाहिए, केवल स्वतंत्र एक पद हो, ठीक है। ये अशुपालिका इत्यादि बनेगा। आगे जो बहुपरिव्राजिका आएगा ना, तो जो बहु शब्द है उसके दूसरा प्रातिपदिक है, तो परिव्राजक में परिव्राजिका नहीं बनेगा, क्योंकि बहु सुबंत है, इससे परे परिव्राजक है। गोपालक अशुपालक एक एक सुबंत है, ठीक है। तो ये अर्थ बनेगा। अर्थ हो गया प्रत्यस्तात्कात पूर्वस्य अकारस्य इकारस्य स्यात् आपि स आप सुपः परो न चेत। लग गया ना सूत्रकार, पदों से ही लग गया कि प्रत्यय में स्थित जो ककार, उस ककार के पूर्व में जो अकार, उस अकार को इकार होता है। आप ही आप परे रहता है, स आप सुपह परो न चेत, वह जो आप है वह सुप से परे न चेत, सबसे परे नहीं होना चाहिए। तो ये जो अशुप है इसमें पंचमी जाएगी, इसके पर में वाला ना हो। और ये जो पंचमी प्रत्यस्तात्कात, ये पूर्व वाले को करेगा कि पंचमी के पूर्व में ना हो, है ना। तो प्रत्यय में स्थित जो ककार, उस ककार के पूर्व का जो आकार, उस आकार को इकार करेंगे, आप परे होना चाहिए, और वह आप किसी सुबंध से परे ना हो। तो गोपालक और अश्वपालक है। अब टाप कर दिए तो गोपालक आ और अश्वपालक, पहले टाप अलग रखिए, गोपालक आ और अश्वपालक आ, ठीक है। अब देखिए टाप पर में है और प्रत्यस्थात, तो गोपालक और अश्वपालक में कन प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? कन। तो ये कन प्रत्यय का ककार है। तो प्रत्यस्थ का कौन हुआ? गोपालक और अश्वपालक में का। उसके पूर्व में आकार कौन है? पालक में लकार उत्तरवर्ती आकार, और अश्वपालक में भी लकार उत्तरवर्ती आकार। उस आकार को इत माने रस विकार कर दीजिए। आप ही आप पर में है, और अशुपह, वो आप किसी सुबंध से पर में नहीं है। तो अश्वपालक और गोपालक, तो लकार उत्तरवर्ती आकार को ई कर देंगे, तो गोपालिक और अश्वपालिक, और टाप का आ है, अब दीर्घ करके मिला दीजिए, अश्वपालिका और गोपालिका बन गया जी, ठीक है। उसी प्रकार सर्विका है, सभी स्त्री है ना, सर्विका। कारिका, कारक से क्या बन जाएगा? कारिका। तो कारिका, तो कारक में भी का प्रत्यय है, सर्विक में भी का प्रत्यय है, तो जहाँ जहाँ का प्रत्यय हो, तो कारिका में तो सर्विक टाप और मतलब सर्विक आ और कारिक आ है, ठीक है। तो आप पर में है, और प्रत्यय का ककार है सर्विक में का, उसके पूर्व जो सर्व का वकार तुरंती आकार है उसको ई हो गया, वो कारक में रकार तुरंती आकार है उसको ई हो गया, तो सर्विका और कारिका। किसी ने कहा अतः किम, आप आकार को इकार हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह कह दीजिए प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व में जो वर्ण है उस वर्ण को इकार होगा, आप परे हो और आप सुबंध से परे ना हो। तो नौका, क्या नौका, तो का नौका में भी का प्रत्यय है, क्या है? का प्रत्यय है। तो नव धारण कराने वाली तो है ना, तो नव धातु से बन के क्या बन जाता है? तो नौका बन जाता है, आदि वृद्धि इत्यादि होकर, तो क्या बन जाएगा? नौका। अब नौका में भी टाप तो है जी, और ककार है, ककार से पूर्व में अव को इकार प्राप्त था, क्योंकि आपने आ हटा दिया जी, तो क्या इसको भी निका बनने लगेगा, तो हम कह देंगे अतः, माने ये आत कह देंगे, तो आकार हो जाएगा कि प्रत्येक में जो स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो आकार कह देने से नौका में प्राप्त नहीं हुआ, तो नौका। क्या प्रत्यस्थात का, ये प्रत्यय में स्थित ककार मत कहिए, ऐसे कह दीजिए किसी भी ककार से पूर्व, तो का शकलृगत धातु से शक बनेगा, उसका स्त्रीलिंग में शका बनेगा, जो कार्य को करने में सक्षम हो वो शक पुरुष, शका माने स्त्री, ठीक है। तो क्या शका जब बना देंगे तो शक में जो ककार है वो ककार प्रत्यस्थ नहीं है, वो तो धातुस्थ है ना, धातु में शकलृगत में ही शक है। तो अगर आप ये कह देंगे कि ककार से पूर्व का जो अकार उसको इकार होता है, तो यहाँ पर भी शका में भी टाप पर में है, और सुबंध से परे वो टाप है नहीं, और यहाँ पर ककार से पूर्व सकार अकार है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी होने लगेगा इकार। लेकिन हमने कहा प्रत्यस्थात्कात,
प्रत्यय में स्थित ककार, तो सकल गतों में प्रत्यय में स्थित ककार नहीं, धातु का ही ककार है वो मूल का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। क्या अब अशुपह मत कहिए, ये कह दीजिए कि प्रत्ययस्थात पूर्वस्यात् यदापि, इतना सूत्र बनाइए, अर्थ हो जाएगा प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व जो अकार उसको इकार होता है, आप परे रहते। ये मत कहे कि आप जो है वो सुबंत से परे ना हो, तो कहा जब नहीं कहेंगे तो बहु परिव्राजका नारे, बहुआ परिव्राजिका यस्याम नगर्याम बहु परिव्राजका, पुरुष बन जाएगा, स्त्रीलिंग में टाप करेंगे बहु परिव्राजिका, तो बहु से जस किया था ना जी, तो बहु जस और परिव्राजक सु ऐसा करके प्रत्यय दिला के समास करके विभक्ति को लोप करके बहु परिव्राजक बन गया, टाप कर दीजिए बहु परिव्राजका बन गया जी। अब बहु में जस था उसका आपने विभक्ति का लोप कर दिया, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये सुबंत है, तो बहु क्या है, सुप है, ठीक है, बहु में जस है वो उपस्थित है प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से जी। तो परिव्राजिका में जो प्रत्यय में स्थित ककार कौन हुआ, का जी, उससे पूर्व जकार थी अकार, और टाप है ककार के बाद जो आ, तो टाप भी पर में है और प्रत्यय में स्थित ककार से परे जकार उत्तरवर्ती अकार है, इसको इकार प्राप्त हो रहा था लेकिन आ जाएगा अशुपः, कह देगा सुप से परे नहीं होना चाहिए। तो ये जो टाप है ये बहु वाला जो जस है उस जस से पर में प्रत्यय लक्षण से जस मान लीजिए, तो उस जस से परे है तो होगा नहीं होगा, अशुपः नहीं कहेंगे तो नहीं तो परिव्राजिका अनिष्ट रूप बनने लगता, इसलिए अशुपः भी आवश्यक है। तो अशुपः जब सूत्र में कह देंगे तो बहु परिव्राजका नगरी बन गया, जिसमें बहुत सारे परिव्राजक स्त्री हैं वो बहु परिव्राजका, सन्यासिनी भी अब बहुत है आजकल अखाड़े में, प्रयाग में कल जाएंगे देखिए। श्याम बहुप्राजिका इत्यत्र बहुप्रिय हो, बहुप्राजक शब्दोत्तरवर्तिनो जस सुपो धातु, वही जस को बता रहा है कि जस जो है सुपो धातु से आपने लोप किया और टाप किया, प्रत्यय लोप है प्रत्यय लक्षण से उसको आपने ये बहु में जो जस है उस जस को मान लिया और जस से परे जो टाप है उसमें प्रवृत्त नहीं कराया, ठीक। सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य, कह सूर्य जो देवता है उसका पुमयोगादक है, उसका स्त्रीवाचक, उसकी जो स्त्री बनेगी उससे भी चाप वा वाच्य, विकल्प से चाप कहना चाहिए, टाप नहीं, क्या कहना चाहिए, चाप। तो सूर्य से स्त्री देवता इति सूर्या, तो सूर्य भगवान की जो स्त्री उसको बोल देंगे सूर्या, तो सूर्य कर दीजिए हैं, और क्या कर दीजिए, गीस क्यों होगा, चाप कह रहा है, चाप वा वाच्य, तो चाप कर दीजिए, चाप में चकार कित संगे आ हुआ देर कर दी स्त्री में, यहाँ गीस सूर्य में नहीं होगा, अरे तो विशेष विधान हो गया ना चाप व वाच्य, कि सूर्य पुमयोगाद अख्याम से तो गीस ही प्राप्त है, वो तो हम अर्थ के लिए पुमयोगाद बोले कि पुम का योग है तो सूर्य की स्त्री में गीस प्राप्त है, तो यहाँ पर विशेष विधान चाप का हो गया, तो चाप करिए तो हो जाएगा सूर्य से देवतायाम इति सूर्या, तो चाप करके सूर्य बनाया। तो किसी ने कहा देवतायाम किम, ये मत कहिए, केवल ये कह दीजिए सूर्य जो केवल शब्द है जिसका भी सूर्य है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। तो कहे देवतायाम किम, कहे देवता कहने से ये हो जाएगा सूर्यागस्तयोश्च च ज्ञाम च यलोपः सूरी कुंती मानुषीयम, कह रहे कि सूर्य अगस्त्य, अगस्त्य और सूर्य है ना, अगस्त्य भी सूर्य का भगवान का नाम है, तो कहे कि सूर्य और अगस्त्य जो है उससे क्या होता है, छा पर में हो तो क्या होता है ज्ञाम च, और गी भी होता है छा भी होता है, छकार प्रत्यय होगा और क्या होगा, तो छस से क्या हो जाता है ई, तो ई के आकार का लोप हो जाएगा, तो सूरी या लोप करेंगे सूरी और कुंती। 3 नंबर पुम योगादख्याम इति गीस अत्र यस्येति च इकार लोपे कृते अनेन वार्तिकेन यकार लोप है, ये वार्तिक यकार लोप कर रहा है, ज्ञाम च सूर्य अगस्तयोश्च ज्ञाम च यकार लोपः, इस वार्तिक से क्या हो रहा है, कौन सा सूत्र प्रत्यस्थात, या का लोप दिखा रहे हैं, ये लोप तो ये लोग वार्तिक से ही कर रहे हैं, कैसे वार्तिक के वार्तिक सिद्धांत में क्या है, अच्छा
हाँ वही, सूर्य अगस्त छ च ज्ञाम च, ठीक है। जी। छा प्रत्यय पर है और गी ज्ञाम माने गीस गीन है ना, जी। ये पर रहते। सूर्य और अगस्त जो शब्द हैं इनके यकार का लोप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य में पुम योगादाख्याम से गीस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गीस। जब वो देवतावाचक नहीं रहेगी, जैसे कुंती तो देवता नहीं थी, है। तो सूर्य और महाभारत की कथा है ना, कर्ण का जो जन्म होता है सूर्य भगवान के द्वारा, है ना, जी। कुंती को वो वरदान देते हैं और पुत्र होता है। तो उस प्रकार उस संबंध से सूर्य की स्त्री कुंती भी कहलाएगी। तो कहा कि वो देवतावाचक तो कुंती नहीं है, ठीक है, कुंती मनुष्य थी। तो उस देवतावाचक में होगा तो सूर्य देवतायाम चाप वाच्य से, चाप कुंती वाले अर्थ में चाप नहीं होगा। तो पुनः पुम योगादाख्याम से क्या हो जाएगा? घीस। तो सूर्य घीस में ई बचा। यहाँ पे क्या कह रहा था कि सूर्य की जो स्त्री है, हाँ, उसका देवता सूर्य है। सूर्य से स्त्री देवता, स्त्री तो मतलब स्त्रीवाचक देवता, मतलब सूर्य की जो स्त्री है वो देवता वाली ही, ठीक है। तो देवतावाचक ही वो, मतलब पृथ्वी की ना हो, वो देवता गण में ही आती हो, ऐसी जो सूर्य की स्त्री है उसको क्या बोलेंगे? सूर्या बोलेंगे, ठीक है जी। तो वो सूर्या हो गई। तो वो तो देवता अर्थ में तो चाप हो गया, लेकिन कुंती भी सूर्य की स्त्री है, तो जी। उसमें भी चाप होना चाहिए। तो देवता, हमने कहा कि देवता का वाचक होगा तभी होगा। तो कुंती देवता का वाचक थोड़ी है, कुंती मनुष्य है, ठीक है। देवता न होने के कारण सूर्या देवतायाम चाप वाच्य से क्या नहीं हुआ? चाप नहीं हुआ। इसलिए हमने यहाँ देवता कहा, नहीं तो कुंती में भी होने लगता। तो कुंती के लिए क्या करना पड़ेगा? गीस। तो क्या सूर्य शब्द से सामान्य वो घीस कर दो, घीस में ई बचेगा। तो सूर्य ई हुआ, घीस पर में है तो भारतीय लगा दी सूर्य अगस्त छ ज्ञाम छ। कि सूर्य और अगस्त शब्द जो है इनमें छा प्रत्यय परे हो अथवा घी प्रत्यय परे हो तो क्या हो जाता है? यकार का लोप। तो यहाँ पर क्या पर में है? घीस पर में है। तो घी माने घी पर में है, तो घी पर में होने के कारण यकार का लोप करिए। तो सूर्य में यकार का लोप होगा तो सूर्य बचा, ठीक है, और उसमें मिला दीजिए घीस में, तो सूरी क्या बन गया? सूरी। कुंती उसका अर्थ हो जाएगा। मानुषीयम, उसी प्रकार मनुष्य से स्त्री मानुषी, तो मनुष्य में भी यकार है जी। ठीक है। मनुषी, तो मनुष्य ई, ठीक है, मानुषी। इंद्र से स्त्री इंद्राणी, क्षत्रिय, वो तो इंद्र वर्ण से हो जाएगा, गेंस होगा। तो मानुषीय, मनुष्य से क्या हो जाएगा? मानुषी। तो मनुष्य से आप वो कर दीजिए, तद्धित का क्या? छा प्रत्यय का ये उदाहरण बता रहा है। तो वृद्धाच्छा से क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। तो मनुष्य छा है और छ से ई है, तो मनुष्य ई है, क्या हो गया? मनुष्य हो गया, ई हो गया। अब ये क्या वाचक है? अब छकार पर में है जी। तो इसमें क्या कर दीजिए? इसमें भी मनुष्य के यकार का लोप कर दीजिए, तो शाहल हो गया और उधर मिल गया, तो क्या हो जाएगा? मानुषीय बन गया। नपुंसक लिंग करेंगे तो मानुषीयम, मनुष्य की प्रवृत्ति मानुषी प्रवृत्ति कहलाती है। तो मानुषी वृद्धि किससे करते हैं? तो आपने वो किया है ना, छा किसको होता है? छा तो किसी को नहीं, छा प्रत्यय है ही ऑलरेडी। तो आदि वृत्ति कर रहा है, इत्यादि को छा कर रहा है क्या? नहीं, एक ही उदाहरण है। सूर्य से स्त्री कुंती मनुष्य वाली स्त्री, वो अलग है, अगस्ती इत्यादि आगे बनेगा, ठीक है। वो केवल सूर्य को उदाहरण, अगस्त के सब उदाहरण आगे आएंगे, ठीक है। ये प्रयोग नहीं है। मानुषीयम मतलब कुंती मनुष्य थी जो हम बता रहे हैं, वही सूर्य केवल इसका उदाहरण एक ही दिया है। अत्र पुण्य कहते हैं ना, मातु से भारत के नियकार लोपा है, बस सामान्य हो गया। अब चलिए इंद्र वरुण होगा। अब कल प्रयाग जाएं? हाँ जी। परसों फिर 26 जनवरी है, परसों पाठ चलेगा, परसों अष्टमी है। हम इंसान नहीं, मनुष्य की बात चल रही, मनुष्य नहीं, हम तो जाते ही। पिछले बार कुंभ की भीड़ भाड़ थी, तब गए थे, उसमें माघी 3 दिन रहे। कब जाना चाहिए? कभी जाओ, हम तो बाद में करगत रवि वाले हैं। मकर में जब भी सूर्य है एक बार जाना चाहिए, हम उसी के लिए जाते हैं। वो काशी के लोग नहीं भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं जा पा रहे हैं।